Hello friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss next MCQs on Bernard Shaw and his work Arms and the Man today. तो फ्रेंड्स आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बर्नार्ड शॉ के वर्क आर्म्स एंड द मैन से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द आइडियल लव अफेयर इज वन कंडक्टेड बाय पोस्ट हु सेड। द आइडियल लव अफेयर कंडक्टेड होता है पोस्ट के द्वारा। हु सेड, ऐसा किसने कहा है? डिकेंस, शॉ, शेक्सपियर, मिल्टन। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीबी शाह यानी बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, शी कुड नॉट मैरी शॉ बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। वह अपने पति के कारण शॉ से शादी नहीं कर सकी। शी ड्रीव अप ए कॉन्ट्रैक्ट setting forth the terms on which she could live with him as his wife। यानी उसने एक अनुबंध तैयार किया और जिसमें शर्तें निर्धारित की गई कि वह उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रह सकती है। However, the proposal did not mature। हालांकि यह प्रस्ताव परिपक्व नहीं हुआ। Who is this lady? वह लेडी कौन सी है? ये लेडी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेडी मैरी फिटन, रोमेला, एनी विसेंट, नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, शॉ मैरिड चार्लोट फ्रांसिस पाइने टाउनसेट। It was a perfect marriage from the Sabian viewpoint. It had no sexual basis. The couple had no children. The marriage took place on। यानी शादी हुई थी, कहाँ हुई थी? यानी शॉ ने चार्लोट फ्रांसिस पाइने टाउनसेट से शादी की। सैबियन दृष्टिकोण से यह एक आदर्श विवाह था और इसका कोई आधार नहीं था, कोई इसका सेक्सुअल बेसिस नहीं था। यानी जो कपल हैड नो चिल्ड्रन, और उस कपल के कोई संतान नहीं थी। तो द मैरिज टुक प्लेस ऑन अप्रैल 1, 1898, जून 1, 1898, जुलाई 1, 1898, नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी जून 1898। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये शादी हुई थी कब? जून 1, 1898। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चार्लोट died in
September 12, 1943, September 12, 1944, September 12, 1945, September 12, 1946. What will be correct answer? चार्लोट की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा September 12, 1943. Option A will be the right answer. Next question, question number 25. Question number 25. I assert my intellectual superiority, blank space, that is all. Lawrence, Eliot, East, Shaw. What will be correct answer? I assert my intellectual superiority, blank space, that is all. मैं अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का दावा करता हूँ. Who said this? ये किसने कहा है? यहाँ Who said this? यहाँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं. Who said? ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? लॉरेंस, इलियट, ईस्ट या फिर शाह? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन डी. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. तो दैट इज ऑल. मैं अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का दावा करता हूँ. तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है बस इतना ही. तो ये स्टेटमेंट किसका है? शॉ का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. He had been a pacifist. He believed that each one of us is a man of destiny, a servant of the life force, and a temple of the Holy Ghost. Who is he? Dickens, Lawrence, Shaw, none of these. What will be correct answer? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? He had been pacifist. वह शांतवादी थे. He believed that, उनका विश्वास था कि each one of us is a man of destiny, यानी हम में से हर एक आदमी, यानी हर एक भाग का आदमी है, हर एक व्यक्ति का भाग्य है, जीवन शक्ति का सेवक, द सर्वेंट ऑफ द लाइफ फोर्स, यानी जीवन शक्ति का सेवक है और पवित्र आत्मा का मंदिर है. हु सेड, हु इज ही? ऐसा किसका, ये स्टेटमेंट किसका है? किसने ऐसा कहा है? वह क्या है? सॉरी, हु इज ही? वह क्या है? डिकेंस, लॉरेंस, शॉ, नन ऑफ दिस. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉ. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Question number 27. In all my plays, my economic studies have played as important a part as a knowledge of anatomy does in the works of Michelangelo. Who said? Dickens, Lawrence, Shaw, none of these. What will be correct answer? यानी मेरे सभी नाटकों में
मेरे आर्थिक अध्ययन में ने ही उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जितनी माइकल एंजेलो के कार्यों में शरीर रचना विज्ञान के ज्ञान ने निभाई है। तो ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये सेड बाय, ये किसने कहा है? तो ये कहा है शॉ ने। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, माई प्लेस आर sui generis and to call them tragedies, comedies or tragic comedies or dramas is like saying that I am a Caucasian. Who said? Dickens, Lawrence, Shaw, none of these. What will be correct answer? यानी मेरे नाटक सुई जेनरिस हैं और उन्हें कॉमेडी, ट्रेजिडी कॉमेडीज और ट्रेजिक कॉमेडीज और ड्रामास इज लाइक सेइंग, नी कह सकने जैसा है, दैट आई एम ए कॉसेसियन, मैं एक कॉसेसियन हूँ। हु सेड, ऐसा किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। शॉ क्लेम्ड दैट he wrote in the tradition of Molière, Homer, Virgil, Tasso. What will be correct answer? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निस्सा ने दावा किया कि ही रोट इन द ट्रेडिशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉलियर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। My business as a classic writer of comedies is to chasten morals with ridicule. Who said? Dickens, Lawrence, Shaw, none of these. What will be correct answer? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कॉमेडीज एक क्लासिकल राइटर के रूप में मेरा क्या है, बिजनेस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, हु क्लेम्ड दैट ही न्यू एवरी वर्ड यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द टाइम ऑफ शेक्सपियर अप to the present day? Dickens, Lawrence, Shaw, none of these. What will be correct answer? यानी किसने दावा किया, किसने क्लेम किया कि वह शेक्सपियर के समय से लेकर आज तक इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले हर शब्द को जानता है?
यानी वर्तमान में हर शब्द को जानता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Dickens, Lawrence, Shaw. None of these. What will be correct answer? Correct answer will be Shaw. Bernard Shaw. Option C will be the right answer. Next question, question number 32. How many plays did he write? 58, 59, 60, 61. What will be correct answer? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। स्टाइल इज ए सॉर्ट ऑफ मेलोडी that comes into my sentences by itself. If a writer says that he has to say as accurately and effectively as he can, his style will take care of itself. If he has a style, Shaw expressed this opinion in his novel entitled. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? immaturity, Vanity Fair, Arms and the Man, the Rainbow. What will be correct answer? करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी शैली एक प्रकार का माधुर्य है जो मेरे वाक्यों में अपने आप आ जाता है, जो मेरे वाक्यों में अपने आप आ जाता है। यदि कोई लेखक अपनी बात यथासंभव सटीक और प्रभावी ढंग से कहता है, यदि उसके पास एक शैली है तो शैली स्वयं अपना ख्याल रखेगी। शॉ ने यह राय अपने उपन्यास में व्यक्त की है जिसका शीर्षक है, क्या है शीर्षक? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा इमैच्योरिटी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Man should work creatively with God to establish and preserve a paradise on earth. This is a part of Shaw's doctrine of life force, doctrine of sex drive, doctrine of sex instinct. None of these. What will be correct answer? Man should work creatively with God to establish and preserve a paradise on earth. This is a part of Shaw's. What will be correct answer? मनुष्य को अब पृथ्वी पर स्वर्ग की स्थापना और संरक्षण के लिए ईश्वर के साथ रचनात्मक रूप से काम करना चाहिए। यह शॉ का एक पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ फोर्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Shaw was much influenced by the American author of Progress and Poverty.
His lecture converted him to socialism. Who is this American author? Henry George, Eliot, Faulkner, Hemingway. Hemingway. What will be correct answer? करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी सा प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी के अमेरिकी लेखक से बहुत प्रभावित थे। उनके व्याख्यान ने उन्हें समाजवादी की ओर परिवर्तित कर दिया। यह अमेरिकी लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी जॉर्ज। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Good people will make good laws, but good laws passed by a few do not necessarily make a good society. Who said? Dickens, Hardy saw none of this. What will be correct answer? यानी अच्छे लोग अच्छे कानून बनाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा पारित अच्छे कानून जरूरी नहीं है कि एक अच्छा समाज बनाए। किसने कहा था? डिकेंस, हार्डी सा नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी सा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। Question number 37. 9 soldiers out of 10 are born fools. Who uttered? Bluntschli in Arms and the Man, Sergius in Arms and the Man, Nicola in Arms and the Man, none of these. What will be correct answer? यानी 10 में से 9 सैनिक जन्मजात मूर्ख होते हैं। ये हु अटर्ड, ऐसा किसने कहा था, किसने बोला था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी Bluntschli in Arms and the Man. Option A will be the right answer. Next question, question number 38. I have no ammunition. What use of cartridge in battle? I always carry chocolate instead. Who uttered these words? Sergius, Major Petkoff, Bluntschli, none of these. What will be correct answer? I have no ammunition यानी मेरे पास कोई गोला बारूद नहीं है। What use cartridge in battle? कार्ट्रिज इन बैटल यानी युद्ध में कारतूस का उपयोग। मैं इसके बदले हमेशा चॉकलेट रखता हूँ। ये शब्द किसने कहे? ऐसा किसने कहा था? सर्जियस या मेजर पेटकॉफ, ब्लंचली, नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लंचली। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
Soldiering, my dear madam, is a coward's art of attacking mercilessly when you are strong and keeping out of harm's way when you are weak. Who uttered? Sergius in arms and the man, Bluntschli in arms and the man, Nicola in arms and the man, none of these. What will be correct answer? तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सोल्जरिंग यानी सिपाही मेरी प्रिय महोदया, जब आप मजबूत हों तो निर्दयता से हमला करना और कमज़ोर होने पर नुकसान से दूर रहना कायरों की कला है। तो ये किसने बोला था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सर्जियस in arms and the man. Option A will be the right answer. Next question, question number 40. Question number 40. And how ridiculous, O war, the dream of patriots and heroes, a fraud, Bluntschli, a hollow shame like love. Who uttered? Bluntschli in arms and the man, Sergius in arms and the man, Nicola in arms and the man, none of these. What will be correct answer? And how ridiculous, और कितना हास्यास्पद, ओ वार, ओ युद्ध, देशभक्तों और नायकों का सपना, एक धोखाधड़ी, ब्लंटशली, प्यार जैसा खोखला दिखावा। किसने बोला? ये किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्जियस इन आर्म्स एंड द मैन. Option B will be the right answer. Option B will be the right answer. नेक्स्ट. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.